नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि प्रियम्बल का किसी डॉक्यूमेंट में होना क्यों जरूरी है, उनसे क्या पता चलता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कहाँ से इंस्पायर्ड है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, और फिर हम प्रियम्बल में यूज किए गए कुछ की वर्ड्स को समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रियम्बल किसी भी डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो कि डॉक्यूमेंट की फिलॉसफी और ऑब्जेक्टिव्स को समझाता है। यानी कि किसी डॉक्यूमेंट के प्रियम्बल को पढ़कर आप उस डॉक्यूमेंट के मिजाज को समझ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल की अगर बात करें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें प्रियम्बल है। इंडिया में भी यही फॉलो किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे आधारित है जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया था। इस डॉक्यूमेंट में एक बार 1976 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में अमेंड किया गया था जिससे इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रियम्बल पढ़कर आप किसी भी डॉक्यूमेंट का मिजाज समझ सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 4 चीजें उजागर करता है। पहला कि भारत के लोगों ने यह संविधान खुद को दिया है, भारत के लोग ही संविधान के स्रोत हैं। दूसरा कि भारत देश की प्रकृति कैसी, जैसे कि यह सॉवरेन है, सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है इत्यादि। तीसरा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है, जैसे कि न्याय देना, बराबरी का हक देना, स्वतंत्रता का अधिकार देना, भाईचारा इत्यादि। और चौथा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया। अब हम प्रियम्बल में यूज किए गए कुछ की वर्ड्स को समझेंगे, पर उससे पहले एक बार प्रियम्बल को पूरा रीड करते हैं। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. यहाँ पे भारत के सॉवरेन या संप्रभु देश होने का मतलब है ऐसा देश जो किसी दूसरे के प्रभाव से मुक्त। यह देश अपने सभी निर्णय लेने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है और उस पर किसी भी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं है। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, यह शब्द 1976 में संविधान संशोधन के बाद प्रियम्बल में जोड़ा गया। समाजवाद एक विचारधारा है जो यह मानती है कि समाज में सभी लोगों तक संपन्नता पहुंचनी चाहिए। भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म है। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिक्स्ड इकोनॉमी को मानता है जिसमें प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर साथ में को एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि प्राइवेट कंपनीज या कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल अपनी संपत्ति बना सकता है, रख सकता है, और साथ ही सरकारी कंपनियां या सरकार समाज के पिछड़े लोगों को उठाने में अपना काम करती, सबको बराबर हक मिले ये इंश्योर करती है। और प्राइवेट कंपनीज पे कुछ हद तक सरकार का नियंत्रण रहता है। हालांकि 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद यानी एलपीजी रिफॉर्म्स आने के बाद ये थोड़ा फीका पड़ गया है। सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष, इस शब्द को भी 1976 में संशोधन करके जोड़ा गया था। भारत देश का अपना कोई घोषित धर्म नहीं है, इसीलिए यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। देश के हर नागरिक को अपना धर्म मानने, उसे अपनाने और उसका प्रचार करने का हक है। किसी के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव करना गैर कानूनी है। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत देश की जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है, वो भी वोट के माध्यम से, और सभी के वोटों का महत्व बराबर है। रिपब्लिक यानी कि गणराज्य, गणराज्य में जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया व्यक्ति ही राज्य का प्रमुख होता है। ये पद वंशानुगत नहीं होता है। जस्टिस या न्याय, भारत का संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय देने की बात करता है। सामाजिक न्याय का मतलब किसी के साथ जात पात, रंग, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव ना होना। आर्थिक न्याय का मतलब सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, सबको बराबर मौके मिले।
लोगों को उनके काम के अनुरूप मजदूरी मिले, भत्ता मिले, ये इंश्योर करना। राजनीतिक न्याय का मतलब सबको बराबर पॉलिटिकल राइट्स मिले, फॉर एग्जाम्पल राइट टू वोट इत्यादि। लिबर्टी, स्वतंत्रता। भारतीय संविधान विचारों की स्वतंत्रता, धर्म चुनने की, नौकरी चुनने की स्वतंत्रता की बात करता है। इक्वालिटी, बराबरी, यानी कि धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर राज्य की तरफ से भेदभाव नहीं होगा। फ्रेटर्निटी, भाईचारा या बंधुत्व। संविधान सभी नागरिकों के बीच आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। तो हमने कीवर्ड्स की बात कर ली। अब बात करते हैं कि क्या प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से हट के एक अलग डॉक्यूमेंट। तो 1960 में बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स और नेचर को इंगित करता है, लेकिन यह कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 1960 के फैसले को गलत माना और कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधानों के हिसाब से अमेंडमेंट पॉसिबल है, बशर्ते कि वे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर रहे हों। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेसन समझ आया होगा। धन्यवाद। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। करिए सब्सक्राइब।